हेलो नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा। इस पाठ्य में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्लस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पलर, और एग्जाम्पलर देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। जो सिंपल चीज़ें जो है डिफरेंशिएशन के बारे में उनको पहले जानेंगे। और डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे कि या तो एक्स में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, इस तरह करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में हो, अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये हो गया मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहला रूल क्या बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो डिफरेंशिएशन है, कि मान लीजिए u प्लस वी है, u प्लस वी है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो u प्लस वी का डेरिवेटिव क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे u का, और यहाँ पे देखते हैं ये प्लस है तो प्लस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v। सेम टू सेम इसी तरह d बाई डी एक्स किसका, u माइनस वी, मीन्स u माइनस वी का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे तो हमारे पास आता है d बाई डी एक्स यू। ये जो प्लस है इसके जगह पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, और d बाई डी एक्स वी, मीन्स ये प्लस और माइनस का अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबनीज, और उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो तीसरा में आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर u इंटू वी में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये पॉजिटिव में देता है, मीन्स ये जो टूटता है, ये जो प्रोडक्ट है u और v का, तो ये हम लोग के पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग v को कॉमन लेते हैं, मीन्स v को बाहर निकालते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग किसको, u को, प्लस अगर u को बाहर निकालते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, v को। यह हो गया मेरा प्रोडक्ट रूल। फोर्थ नंबर में आते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मीन्स अगर u बाई v में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, जैसे v d बाई डी एक्स, और जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर उसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस जिसका डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको बाहर निकाल देंगे अगर, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, जिसको मैंने बाहर पहले निकाल रखा था, जैसे v, डिवाइड बाय क्या हो जाता है, हम लोग के पास जो डिनोमिनेटर रहता है जैसे v है तो यहाँ क्या हो जाएगा v स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज और है, जहाँ पे जो v है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ फॉर्मूले। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे 5 नंबर में क्या दिया हुआ, अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन एक्स को, तो इसका क्या हो जाता है कॉस एक्स। ये सिंपल है, ठीक है। 6 नंबर में अगर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को तो हम लोग को देता है माइनस साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएट किए टेन एक्स को तो हम लोग को देता है सेक स्क्वायर एक्स। और हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं कॉट एक्स को तो हम लोग के पास देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया।
अब इसमें जो है हम लोग को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे किस चीज से शुरू हो रहा है, सी से, और यहाँ भी सी से शुरू हो रहा है। मीन्स जहां जहां पे सी से शुरू होगा वहां पे क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से पहले माइनस, मीन्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो लगभग हर एक क्वेश्चन में जो बेसिक हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है या तो डिफरेंशिएशन जो है वो आप लोग भी पढ़ रखे होंगे। डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, एक्स टू द पावर एन। इसका क्या होता है, ये जो एन है, जैसे कि अगर एक्स टू द पावर एन है, जो पावर है वो सबसे पहले आ जाएगा, मीन्स एन एक्स टू द पावर, और इसमें वन माइनस हो जाएगा, मीन्स एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। तो चलिए मैं बेसिक आप लोग को बता चुका हूं। अब देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर में सबसे पहले दिया हुआ है, इफ ए फंक्शन, थ्योरम 3 आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के पास अगर बुक हो एनसीईआरटी का तो थ्योरम 3 है, क्या है, इफ ए फंक्शन f is differentiable at point C, then it is also continuous at that पॉइंट। मीन्स बोल रहा है कि अगर फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल अगर पॉइंट C पे होगा तो क्या दिखाना है कि C भी जो है डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, C पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू C fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस सी। ये जो है कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, सी पे। लेकिन हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन होगा क्या, एक कंडीशन आता है यहाँ पे, क्या, जो x इज नॉट इक्वल टू सी, x और c जो है वो आपस में इक्वल कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए x की जगह पर अगर हम लोग c पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, c माइनस सी 0। तो ये जो है हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या डिफाइन होगा, क्या नहीं डिफाइन होगा। तो सब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग के पास दिया हुआ है, लिमिट को सबसे पहले साइड में रखिए, ठीक है। जैसे हम लोग को दिया हुआ है क्या, एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी तो है, एफ डैश सी है, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिमिट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी क्या हो जाएगा, एफ डैश, जो एफ डैश सी है उसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। एफ डैश सी की जगह पर वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी, ठीक है। ये इंटू में है तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं आगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इंटू है तो इंटू हो गया, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस सी, ठीक है ना। आगे क्या होगा, ये जो एफ डैश सी है, अगर इसकी जगह पर हम लोग सिर्फ लिख देते हैं क्या, यही तो एफ डैश सी है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे एफ डैश सी इंटू सी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं सी माइनस सी, एक्स की जगह पर अगर सी हम लोग पुट किए तो क्या हो जाएगा सी माइनस सी मीन जीरो। अगर एफ डैश सी इंटू जीरो है तो क्या हो जाएगा जीरो, मीन्स अगर कोई भी नंबर है उसके साथ अगर जीरो मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी इक्वल टू कितना हो गया जीरो। तो आगे अब मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ एफ सी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, प्रूफ, ठीक है ना। आप लोग को अगर अच्छा तरह से समझ में आ रही है तो सबसे पहले मेरा जो चैनल है ईसा पाठी उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं क्या कोरोलरी 1 में। कोरोलरी 1 इसमें क्या दिया हुआ है, every differentiable function is कंटिन्यूअस, मीन्स हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, वी रिमार्क दैट द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है सही नहीं है। इंडेड वी हैव सीन दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो एफ एक्स इज इक्वल टू जो मोड एक्स है वो क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंसीडर द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है ना, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एच, मीन्स क्या है ये जीरो प्लस एच प्लस जीरो मीन्स क्या हो गया एच हो गया। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे क्या आ गया, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तो क्या हो जाएगा माइनस एच बाई एच इक्वल टू कितना आ गया -1। अगर इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट चलते हैं तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एच। यहाँ पे क्या है राइट हैंड ले रहे हैं मीन्स क्या हो गया पॉजिटिव में एच डिवाइड बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। मीन्स क्या है यहाँ -1 आया और यहाँ पे +1 आया। इससे हम लोग को पता चलता है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट, वो हम लोग क्या है 0 पॉइंट लिए तो 0 पॉइंट पे ये क्या है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थ्योरम 4 में हम लोग चलते हैं। थ्योरम 4 में क्या दिया हुआ है चेन रूल, ठीक है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि चेन रूल कैसे काम करता है। फोर्थ में दिया हुआ है चेन रूल, ठीक है ना। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। मीन्स क्या है इसके अनुसार ये जो डी टी है
वो कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। और आगे हम लोग चलते हैं। चेन मीन्स क्या होता है, चेन मीन्स एक कड़ी है जो जुड़ते हुए जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग नेक्स्ट दे सकते हैं dy बाई डी एक्स, जितना मन हो सके उतना हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी वी इंटू डी वी बाय डी एक्स, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। मीन्स क्या है, जो फाइनली हम लोग का है मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स। तो इसी तरह से हम लोग क्या है कि जो डिन्यूमरेटर है, ठीक है, डिन्यूमरेटर है उसको फिर से न्यूमरेटर में ले जाना है, फिर डिन्यूमरेटर है उसको फिर न्यूमरेटर में ले जाना है, फिर डिन्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाना है, और लास्ट में क्या है, ये dx में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 21 है। उसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्या है 21 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको कुछ मान सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखिए जो मान के बनाते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड जो हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग मानते क्या है कि लेट नहीं बोले, यहाँ पुट बोल दीजिए, ठीक है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है ना, यहाँ साइन टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ ये एफ एक्स की जगह पर वाई हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन टी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है ना। अब जैसे साइन टी हुआ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। अब जैसे कॉस टी होता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फिर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के अलावे यहाँ पे क्या है, टी है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस टी तो हो गया, लेकिन यहाँ अगर एक्स रहता तो हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बाय डी एक्स। अगला पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, कॉस टी तो हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, और ये जो टी है, टी के जगह पर क्या हम लोग के पास है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे क्या चलेगा, कॉस टी इंटू टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x कॉस टी, तो हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2x कॉस टी की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। ये हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग बताते हैं क्या, कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, जैसे कि हम लोग के पास अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, y का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो साइन एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बड़ा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, फुल देखेंगे। तो साइन एक्स, सपोज दैट दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर नहीं रहता, साइन एक्स रहता, तो साइन एक्स रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोस एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा,
कॉस, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फिर से इसका एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ तो वैल्यू माने नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया डिवाइड बाय dx, ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे, ठीक। तो चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 2x प्लस 3 मीन्स 22 में क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, ठीक है ना, 10 2x प्लस 3। तो जिस तरह से हम लोग मानते हैं सबसे पहले क्या, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही तो होगा ना। अगर मान लीजिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है और t दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, वाई की जगह पर क्या है 10t इंटू डी बाई डी एक्स, टी की जगह पर क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या 10t, 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हम लोग देख चुके थे 10x का क्या डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू 2x प्लस 3, जब 2x प्लस 3 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर टी इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 मीन्स कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 2, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर टी के जगह पर क्या माने था हम लोग 2x प्लस 3, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2x प्लस 3, अंडरस्टैंड। इसी तरह से हम लोग 23 नंबर पे चलेंगे। 23 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग का जो 23 नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने बताया आप लोग को ये जो सबसे पहला फर्स्ट टर्म होता है इसको कुछ मानेंगे, उसके बाद और ज़्यादा जाते जाएंगे इसको कुछ मानेंगे, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा पूरा टोटल y हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंड कॉस टी इज इक्वल टू यू, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन यू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा साइन यू। अब क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा हम लोग चेन रूल के थ्रू क्या पढ़ा dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय
डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, डी बाय डी यू, वाई की जगह पर क्या है साइन यू, इंटू डी बाय डी टी, यू की जगह पर क्या है कॉस टी, इंटू डी बाय डी एक्स, और टी की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, साइन यू का क्या हो जाएगा कॉस यू, इंटू कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अब u और t का जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर देता हूँ। सबसे पहले माइनस है तो माइनस 2x कॉस u है, कॉस u की जगह पर क्या है कॉस t, इंटू साइन टी, साइन टी के जगह टी के जगह पर क्या है साइन टी के जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया, और आगे एलोबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x कॉस, कॉस टी के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग के पास दिया हुआ क्या y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या जो होगा डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये साइन है और इसके जगह पर मान लीजिए पूरा टोटल अगर x रहा तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स किसका हो जाएगा साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यहीं पे देख लेते हैं इतना दिया हुआ, इंटू डी बाय डी एक्स किसका, अब इसका जो छोटा बचा हुआ है यहाँ से लेना, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर ये छोटा वाला डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद सबसे छोटा वाला डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसके बाद उससे छोटा वाला डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसके बाद सबसे छोटा वाला, ठीक है ना। अब साइन इसकी जगह पर क्या है टोटल अगर x रहा तो क्या हो जाएगा cos x, तो cos x की जगह पर क्या है cos एक्स स्क्वायर, इंटू cos एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। माइनस हो गया तो माइनस 2x cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा, दोनों के बीच में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस में कौन सा इजी लगेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग इस प्रोसेस से नहीं चल सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए इस प्रोसेस से हम लोग बना दिए, जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यही जो मेथड है वो अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ लीजिए कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आज का जो मेरा क्लास था डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पलर वो पूरा हुआ, और मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज है 5-5 क्वेश्चन करके, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन करके अच्छा से एलोबरेट करके आप लोग को मैं समझाऊंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोग को समझ में अच्छी आएगी, ठीक है ना। जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ये टोटल पढ़ाने वाला हूँ 12 का जितना चैप्टर है मैथ्स का वो मैं सारा अपलोड करूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। अगर आप किसी दूसरे अपना फ्रेंड को बताना चाहते हैं तो जाके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।